Hello, Aryan, can you hear me? Hello, can you hear me? Yes. Aryan, can you hear me? Can you hear me? Hello. Yes, sir. Okay, okay. Hello, we'll start with periodic classification of elements. This is Yes, sir. your first chapter of chemistry, and this is also a part of your syllabus, right? One minute, sir. Okay, okay. Sir, ये- Yes, sir. Yeah. Firstly, tell me the meaning of periodic. Periodic का मतलब क्या होता है? What is Periodic. periodic? Yes. क्या होता है periodic? Periodic का मतलब Yes, periodic का मतलब बताओ. स्कूल का टाइम टेबल मिलता है, उसमें लेक्चर्स होते हैं, पीरियड्स होते हैं. व्हाट डू मीन बाय पीरियड और पीरियोडिक? सर लेक्चर्स. हाँ, बट व्हाई उसको पीरियड ही क्यों बोलते हैं? पीरियड इज एनीथिंग दैट रिपीट्स इटसेल्फ. ओके, Yes, sir. पीरियड इज समथिंग व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ. क्लासिफिकेशन क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय क्लासिफिकेशन? Classification. क्या होता है क्लासिफाई करना? व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? एनी आइडिया? No, sir. Classification is arranging based upon similarities and dissimilarities. Arranging based upon similarities and dissimilarities. Dissimilarities और similarities के basis पर अगर हम चीजों को अरेंज करते हैं उसको हम कहेंगे क्लासिफिकेशन. जैसे आप बुक रखते हो शेल्फ में या कपड़े रखते हो कबर्ड में, तो एक पर्टिकुलर तरीके से रखते हो. जो डेली वेयर होगा वो कपड़ों का आगे आएगा, फिर बाहर जाने वाले कपड़े उससे पीछे. ठीक है, शादी वाले, बर्थडे वाले, बाहर जाने वाले कपड़े उससे पीछे. जो जो ज्यादा जरूरत है वो आगे होगा, जिसका जरूरत कम है वो पीछे होगा. Yes, sir. राइट. सो यू आर अरेंजिंग बेस्ड अपॉन द नीड. सिमिलरली अगर आप बुक अरेंज करते हो तो या तो आप नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक, वर्क बुक्स ऐसे अरेंज करोगे, या तो चैप्टर वाइज या तो सब्जेक्ट वाइज अरेंज करोगे. ओके, क्लासिफिकेशन इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग बेस्ड अपॉन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज. और एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, राइट? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, आयरन. ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं. इन सबको जब हम क्लासिफाई करते हैं, अरेंज करते हैं एक पीरियोडिक तरीके से, एक पीरियोडिक मैनर में, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, राइट? Yes, sir. देखते हैं, चलो. क्लास 11th में वी हैव लर्नड that matter around us is present in the form of elements, compounds and mixtures, and the elements contains atoms of only one type. एलिमेंट्स में सिर्फ एक टाइप के एटम होते हैं. डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट? कितने एलिमेंट्स नोन है? द आंसर इज 118. 180. अब तक 118 एलिमेंट्स नोन है. ऑल ऑफ दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और ये सारे एलिमेंट्स का ना प्रॉपर्टी अलग अलग होगा.
इसमें से 94 जो है वो नेचुरली अकरेंगे, मतलब नेचर में एज इट इज अकर होते हैं। बाकी जो 20 कितना, हाँ 26 एलिमेंट्स है जो बचे हुए। ओके 26 है ना, 94 सॉरी 24, जो बाकी 24 एलिमेंट्स है उसको मैन मेड लैब में बनाया गया है। ठीक है, फिलहाल ना हमें 94 याद करने हैं ना 118 याद करना है, हमें फर्स्ट 20 याद करने हैं। ओके 20. फर्स्ट Yes, 20 एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं। याद है आपको, आते हैं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। sir. Hydrogen, हम्म, helium, हीलियम, फिर हाइड्रोजन, हीलियम, फिर helium, हम्म, beryllium, लिथियम आता है, फिर बेरिलियम आएगा। lithium. चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आज लेक्चर खत्म होने से पहले मैं आपको एक देता हूँ, उसको आपको पढ़ना है, लिखना है। ठीक है, वैलेंसी पता है आपको क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज वैलेंसी? Valency. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, ये सारे टर्म्स पता है आपको या नहीं पता है? No, sir. ओके, नाइन्थ में था ये सब कुछ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है। एटम का स्ट्रक्चर आता है? एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। ये सब आता है या नहीं आता है आपको? Yes, sir. Atom structure पता है. ओके, एटम के स्ट्रक्चर में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। यस और नो? Yes, sir. ओके, atomic number is nothing but number of protons और number of electrons. So हाइड्रोजन का atomic number 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है। ठीक है, बोरॉन का 5 है। इस तरह से सबका एटॉमिक नंबर है। यानी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, हीलियम के पास 2 होगा, लिथियम के पास 3 होगा, बेरिलियम के पास 4 होगा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी किस तरह से एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया गया है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, राइट? Yes. सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और हर एक शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन ही एंटर करते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं 2,8,8,2, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसमें? Sir, 16. प्लस करो, 2,2 प्लस 8 Sir, प्लस 8 प्लस 2 कितना हुआ? 20. 20 ना। विच मीन्स ये जो Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन से एलिमेंट का होगा? वो होगा कैल्शियम का। कैल्शियम इज एटॉमिक नंबर 20। ओके, Yes, sir. इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। यस और नो? Yes, sir. आपको वैलेंसी आता है या नहीं आता है? Valency. डू यू नो व्हाट इज वैलेंसी? यस, व्हाट इज वैलेंसी? नहीं पता है? ओके सुनो, हर एलिमेंट चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। कितना इलेक्ट्रॉन्स हो? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। 8. अब बताओ, इसको 8 करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। यस और नो? Yes. कैल्शियम को 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना पड़ेगा खुद के अंदर। अब बताओ क्या कन्वीनियंट होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना कन्वीनियंट होगा या 2 इलेक्ट्रॉन्स देना कन्वीनियंट होगा? बिकॉज अगर इसने ये 2 दे दिया तो उसका लास्ट शेल ये वाला हो जाएगा, और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। यस और नो? Yes. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बाहर वाले शेल Yes. में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 8 नहीं है तो या तो इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ेगा या तो इलेक्ट्रॉन्स देना पड़ेगा। सपोज क्लोरीन है, क्लोरीन इज 2,8,7, दैट इज क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन आएगा, कैल्शियम नहीं। क्लोरीन इज 2,8,7। अब मुझे बताओ, यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। सर 20 का ही है ना कैल्शियम? कैल्शियम 20 है, ये क्लोरीन है, ये हाँ, क्लोरीन है, Cl है। अच्छा.
सर आप जो लिख रहे हो ना बाद में आ रहा है इसलिए। हाँ वो थोड़ा सा लैग होगा। क्लोरीन इज Cl। नहीं। ओके 2,8,7 7 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में, यस और नो? यस। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये 8 हो जाएगा। हम्म। तो क्लोरीन है कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा वो। हम्म। कैल्शियम कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा था? 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था। हम्म। तो कैल्शियम का वैलेंसी हुआ 2 और क्लोरीन का वैलेंसी हुआ 1। यानी वैलेंसी यानी कंबाइनिंग पावर, कौन सा एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। ठीक है, पक्की यस। बात। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, नहीं पता है तो डोंट वरी, हम जैसे जैसे जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा? इलेक्ट्रॉनिक यस। कॉन्फ़िगरेशन इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पक्की बात। वैलेंसी इज कोई भी एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। कैल्शियम 2 देगा तो उसका वैलेंसी 2, क्लोरीन 1 लेगा तो उसका वैलेंसी 1। क्लियर? ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर, राइट। एटॉमिक मास क्या होता है? देखो इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम के अंदर 3 चीजें होती है। क्या क्या चीजें होती है एटम के अंदर बताओ? व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इनसाइड एन एटम? बताओ क्या क्या चीज होगी? यस, क्या क्या होता है एटम में? यस सर। एक एटम में क्या क्या होगा? What all things will be there inside an atom? यस आर्यन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होगा? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और क्या होगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, वेरी गुड। क्या होगा? न्यूट्रॉन। अब देखो ये सेंटर वाला पार्ट जो है इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। यहाँ पर होता है प्रोटॉन, दिख भी नहीं रहा है क्या लिख रहे हैं, ब्लैक यूज करते हैं, हाँ। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसमें होता है प्रोटॉन और इसमें होगा न्यूट्रॉन। क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ओके। पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल? पहले वाले चैनल में 4। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखो यहाँ पर क्या है, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। 4 कहाँ पर दिख रहा है? ये 4 लिखा है। नहीं नहीं सर, 2। 2 ना। मेरे को लगा 7 में कुछ। 2 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं यहाँ पर। ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। सेकेंड शेल में कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन। 8। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 हुआ ना। ये 7, ये 8। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन में चलो 2,8,2 कर देते हैं हम अपने एलिमेंट का नाम रखते हैं पहले शेल में 2,8,2। 2,8,2 कौन आएगा? कितने कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हुए? 12। 12 इलेक्ट्रॉन 12। वाला इज कार्बन। 12 इलेक्ट्रॉन वाला इज कार्बन। ओए कार्बन नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी,
ओहेलीबे BCNOF ने ना सोडियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम दिस इज मैग्नीशियम 12 इज मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम लिख देते हैं यहाँ पर। सपोज ये मैग्नीशियम का एटम बनाया मैंने जिसका वैलेंसी कितना है, बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन 12 है तो प्रोटॉन भी 12 होगा। यस और नो? हमेशा याद रखो कोई भी एटम में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर? अगर मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉन 12 है यानी प्रोटॉन भी 12 होगा। सिमिलरली न्यूट्रॉन कितना भी हो सकता है, न्यूट्रॉन हमें फिक्स नहीं है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सपोज न्यूट्रॉन 14 है, न्यूट्रॉन 14 है तो इसका एटॉमिक नंबर तो होगा, एटॉमिक नंबर को हम लिखते हैं Z से। एटॉमिक नंबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 12। एटॉमिक मास नंबर जिसको हम लिखते हैं A से। एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को हमें प्लस करना है न्यूट्रॉन के साथ। प्रोटॉन कितना है 12। अगर 12 नहीं लिखा होता तो भी हमें पता चल जाता था क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, राइट? 12 प्लस 14 कितना होता है 16। 16 हमें सॉरी 26 ना, क्या 16? मैं कुछ भी बोलेगा हाँ नहीं बोलते रहने का। ओके 26 होगा। यहाँ पर याद रखो एटॉमिक मास के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जरूरत है, एटॉमिक नंबर के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जरूरत है। क्लियर? तो अगर मुझे प्रोटॉन नहीं भी दिया होता तो भी मैं बता सकता था बिकॉज एटॉमिक नंबर 12 है यानी इलेक्ट्रॉन 12 होगा, इलेक्ट्रॉन 12 है यानी प्रोटॉन भी कितना होगा 12 होगा। इज दिस क्लियर? ये पूरा 9th वाला पार्ट है जो पता होना चाहिए, अभी पता है? यस पक्का? मिटा दो सारा, इरेज कर दो पूरा। ओके चलो। As different elements were being discovered, scientists gathered more and more information about the properties of these elements. They found it difficult to organize all that was known about the elements. They started looking for some pattern in the properties on the basis of which they could study such large number of elements with ease. तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं, इन सबको जमा करके पढ़ना डिफिकल्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ निकालेंगे, ऐसा कुछ टेबल जैसा कुछ बनाएंगे जहां पर हम सारे एलिमेंट्स को एक साथ रख के एक साथ उनको स्टडी कर सके। ओके, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ chaos, early attempts at the classification of elements. We have been learning how various things or living beings can be classified on the basis of their properties. Even in other situation, we come across instances of organization based on some properties. For example, in a shop, soaps are kept together at one place while biscuits are kept together elsewhere. Even among soaps, bathing soaps are stacked separately from the washing soap. Similarly, scientists made several attempts to classify according to the properties obtained by in an orderly arrangement out of the chaos. यानी initially इतने सारे एलिमेंट्स जो मिले थे उन सबको कैसे रखना है, तो उन्होंने देखा कि जैसे शॉप में चीजों को रखा जाता है, सोप्स को रखा जाता है, तो वॉशिंग सोप्स को अलग रखा जाएगा, बेदिंग सोप्स को अलग रखा जाएगा, राइट? आप मॉल में गए हो, डीमार्ट टाइप मॉल में स्टार्टिंग में जाओगे, बिस्किट नजर आएंगे, बिस्किट के बाजू में चोको पाई होगा, ठीक है, उसी के बाद में वॉफी होगा, उसके सामने बोर्नवीटा, कॉफी, चाय, तो सारे रिलेटेड चीजों को साथ में रखा गया है। यस और नो? यस सर। जो भी सिमिलर चीजें साथ में रखेंगे और जो थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट चीजें उनको अलग अलग रखेंगे। जैसे टबलर और केचप कभी भी साथ में नहीं होगा बिकॉज टब और केचप का कुछ रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। बट कोल्ड ड्रिंक और मिल्क को साथ में रखा होगा बिकॉज कोल्ड ड्रिंक फ्रिज के बाहर होगा, मिल्क फ्रिज के अंदर होगा, है ना। मॉल में कभी भी कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में नहीं होता है, नोटिस किया है कभी? यस सर, नोटिस किया है। चलो, the earliest attempt to classify the elements resulted in grouping them in grouping the then known elements as metals and non-metals. So पहला क्लासिफिकेशन क्या था, बांट दो, मेटल्स और नॉन मेटल्स में बांट दो। जैसे हमारे क्लास में भी डिवाइड किया जाता है बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। एक, अब पता नहीं तुमको याद है या नहीं क्योंकि तुमको स्कूल गए काफी दिन हो गए हैं, ठीक है,
तो ऐसे कुछ तो टेबल बनता है ना अटेंडेंस का, बॉयज गर्ल्स टोटल, प्रेजेंट एब्सेंट टोटल, यस सर। है ना। तो इसमें हमने दो कैटेगरी बना दी, पहले तो डिवाइड कर दिया सारे बच्चों को बेस्ड अपॉन जेंडर, बॉयज का अलग गर्ल्स का अलग, फिर देख लिया प्रेजेंट लोगों का अलग एब्सेंट लोगों का अलग, राइट। सिमिलरली यहाँ पर हम क्लासिफाई करेंगे बेस्ड अपॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले टाइम पर मतलब पुराने टाइम में जब क्लासिफाई करते थे उनका क्राइटेरिया भी बड़ा सिंपल था, जो चीज चमकती है वो मेटल है, जो चीज नहीं चमकती है वो नॉन मेटल है, सिंपल। ओके, या जो भी चीज को टच करते हो तो ऐसा आवाज आता है, ऐसा मेटल का कैसे आवाज आता है, दैट इज मेटल, इसमें आवाज नहीं आता है वो नॉन मेटल, इस तरह से उनका क्लासिफिकेशन था। लेटर फर्दर क्लासिफिकेशंस वर ट्राइड आउट एज आवर नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इंक्रीज, और बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जैसे जैसे हमारा नॉलेज ग्रो हुआ, हमने बाकी सारे प्रॉपर्टीज को कंसिडर करके चीजों को क्लासिफाई करना शुरू किया। सबसे पहला जो क्लासिफाई किया था वो था डोबेरिनर ने। डोबेरिनर ट्रायड्स, ट्रायड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्राई, क्या होता है ट्राई का मतलब? हेलो, यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय ट्राई, ट्रायड का मतलब क्या होता है, ट्रायड का मतलब? जो ट्रायड लिखा हुआ है व्हाट डज दिस मीन? कभी सुना है ट्राई के बारे में आपने, कोई ट्राई से स्टार्ट होने वाला वर्ड सुना है? ट्राई से क्या है ये क्या बनाया मैंने? सर ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब, ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन, ट्राई मीन्स थ्री, ठीक है। तो डोबेरिनर साइंटिस्ट का नाम है, ट्रायड यानी उसने तीन तीन के ग्रुप में सारे एलिमेंट्स को बांटना शुरू किया, इसलिए हम कहते हैं डोबेरिनस ट्रायड, डोबेरिनस ट्रायड, क्लियर। इन द ईयर 1870 Johann Wolfgang Dobrinner, a German chemist, tried to arrange the elements with similar properties into groups. He identified some groups having three elements each, so he called these groups as triad. उसने क्लासिफाई किया तीन तीन एलिमेंट का जोड़ी बनाते हैं और वो तीन तीन एलिमेंट जो होंगे वो सेम होंगे या सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट होंगे। डोब्रिनर ने शो किया दैट व्हेन दी थ्री एलिमेंट्स वर अरेंज्ड in the increasing order of their atomic mass, okay, triad were written in the order of increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic mass of the other two elements. Average पता है क्या होता है? Do you know the meaning of average? क्या होता है average? सर टोटल निकालने के बाद जितने चीजों का टोटल किया उसको डिवाइड करेंगे, राइट? यस सर, डिवाइड कर दो। ओके, गुड। तो अगर इसने क्या किया, डोब्रिनर ने तीन तीन एलिमेंट को रखा साथ में, जैसे लिनैक, दैट इज सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीन एलिमेंट को देखो, ठीक है। इन तीनों का उसने एटॉमिक मास लिया, जैसे लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9, ओके, पोटेशियम का है 23, सॉरी सोडियम का है 23 और पोटेशियम का है 39। उसने देखा कि अगर मैं जब ऐसे अरेंज करते हैं तो जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी जो लिथियम है और जो थर्ड एलिमेंट है यानी जो पोटेशियम है, मैं इधर ही लिखता हूँ, सोडियम, लिथियम, सोडियम, सर थर्ड एलिमेंट लिथियम है। नहीं 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 बता, एलिमेंट वैसे एटॉमिक टेबल मतलब पीरियोडिक टेबल में थर्ड एलिमेंट लिथियम है, मगर यहाँ पर उसने लिथियम से चालू किया, ओके। यस सर। लिथियम का एटॉमिक वेट है 6.9, ठीक है। पोटेशियम का वेट है 39 और सोडियम का वेट है 23, ओके। इसने क्या बोला कि जब आप एलिमेंट्स को ऐसे तीन के जोड़ी में रखोगे, ठीक है, तो जो पहला एलिमेंट है, आई रिपीट, जो पहला एलिमेंट है और जो तीसरा एलिमेंट है,
उनके एटॉमिक मास को जब आप एवरेज निकालोगे तो बीच वाला आना चाहिए, ऐसा इसने बोला। यानी लिथियम प्लस पोटेशियम का एटॉमिक वेट दैट इज 6.9 प्लस 39, दैट इज 6.9 को एवरेज 7 लूं मैं, 7 प्लस 39 कितना होगा? 7 प्लस 39 विल बी 46, राइट? यस सर। 46 डिवाइड बाई 2 करूंगा, बिकॉज दो टर्म्स है तो एवरेज करूंगा तो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो बीच वाला टर्म आ रहा है, देखो, यस और यस नो? सर। मतलब लिथियम सोडियम पोटेशियम को अगर मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो लिथियम और पोटेशियम का वेट का एवरेज निकालेंगे तो सोडियम का वेट आएगा। ऐसा ये डोब्रिनर भाई ने बोला हमको, ठीक है। और इसने 2-3 एग्जांपल, ये देखो यहाँ पर, लिथियम लिथियम सोडियम पोटेशियम लिया, फिर उसने लिया नाइट्रोजन नाइट्रोजन कैल्शियम क्लोरीन, फिर सॉरी नाइट्रोजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एस्टेटम, ये वाला, ये एक ग्रुप लिया, ये ग्रुप लिया, ये ग्रुप लिया। तीनों में देखो 14 प्लस 75 करो, 14 प्लस 75 करो, कितना आएगा? 14 प्लस 75। यस, 75 14 प्लस 75 85 कितना? 85। 85, मगर 85 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 42.5 आएगा, राइट? यस सर। अब ये फॉस्फोरस 42.5 है या 31 है, बहुत ही ज्यादा दूर हो गया, यस और नो? तो ये गलत हो गया उसका। ये वाला देखो, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम 40 प्लस 137, 40 प्लस 137 विल बी 177, 177 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 177 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो देखो 87 आता है या नहीं आता है, चेक करो। 2 1 जा 2 8 जा 16, बचा 1 7 अगेन 88, ठीक है, तो ये राइट हो गया, ये सेट हो रहा है। 88 अराउंड समथिंग आ रहा है, इसको 87 आया, चलेगा, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन चलेगा। ये वाला देखो 35.5 और 126.9 मतलब 127, 127 प्लस 35, यस 127 प्लस 35 162 होगा, 162 अपॉन 2 करो, कितना आएगा? 81 आता है, यहाँ पर 79.9 आ रहा है, ठीक है, ये भी चलेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इसमें कुछ ज्यादा ही डिफरेंस आ रहा है, यस और नो? दिस शोज कि जो डोब्रिनर ने ट्राई किया था कि 3-3 का जोड़ी बनाते हैं, पहले और तीसरे को प्लस करके देखते हैं राइट आता है या नहीं, वो सही नहीं था, वो फेल हो गया था, वो फ्लॉप हो गया था। ओके, तो पहला, मगर ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने ट्राई किया था कि चलो ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं कि हम लोग किस तरह से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, टेक द ट्रायड कंसिस्टिंग ऑफ लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मासेस, व्हाट एवरेज, ये निकाला हमने, यस सोडियम के साथ मैच हो रहा है। फिर गिवन टेबल 5.1 में 5.1 का भी जो है वो भी हमने ट्राई करके देखा, ग्रुप 1 मैच नहीं करता है, ग्रुप बी और ग्रुप सी करता है। आपके पास टेक्स्ट बुक है? यस सर। आपके पास टेक्स्ट बुक है अभी? यस सर। ओके, तो टेक्स्ट बुक में ये मार्क कर लो। सर ये 5.1 टेबल 5.1 टेबल पे लिख दो, ग्रुप ए डज नॉट मैच, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी मैचेस। और ये न, वरना एक काम करना, अभी मत करो, बट ये आपको करना है, ये इसका भी आपको ट्राई करोगे, इसका भी ट्राई करोगे, इसका भी ट्राई करोगे, ठीक है। ऑल्दो हमने तीनों किया है बट मैंने मिटा दिया, तो ये आप प्लस करके ट्राई करोगे कौन सा मैच होता है कौन सा मैच नहीं होता है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, you will find out that group B and group C of the Dobriner triad forms a Dobriner triad. Dobriners could identify only 3 triads from the elements known at that time. मतलब डोब्रिनर इतना सब करके सिर्फ 3 जोड़ी बना पाया ऐसे ट्रायड्स का, बाकी सारे एलिमेंट्स वो नहीं बना पाया। Hence this classification of triad was not found to be useful. इसलिए ये जो है वो यूजफुल नहीं था, ये क्या हो गया, फेल हो गया, फ्लॉप हो गया। क्लियर? यस सर। तो पहला साइंटिस्ट कौन था? डोब्रिनर। उसने क्या किया, ट्रायड के फॉर्म में यानी 3 के फॉर्म में अरेंज किया। 3 का फॉर्म कैसा था, उनको अरेंज करना था बेस्ड अपॉन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर रखना है, मतलब छोटा एटॉमिक मास पहले,
उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। तो पहले और थर्ड का एटॉमिक मास का एवरेज निकालूंगा तो सेकंड वाला आना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. दी। चलो बाद में यहाँ पर डोबिनर के बारे में दिया है, उसने क्या क्या किया था। एक फार्मासिस्ट था, स्ट्रेटसबर्ग में केमिस्ट्री पढ़ाता भी था। फिर प्रोफेसर बना यूनिवर्सिटी ऑफ जेना में, और उसने देखा कि प्लैटिनम में कैटलिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं, और वो आज चीज हम हर जगह पर यूज करते हैं। बहुत सारे रिएक्शन में प्लैटिनम को यूज किया जाता है, और वो ये ढूंढने वाला डोब्रिनर ही था। चलो न्यूलैंड देखते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। जैसे ट्रायड का मतलब 3 था, वैसे ऑक्टेव का मतलब क्या होगा? Octagon. ऑक्टा मतलब कितना, हाउ मच? बताओ। ऑक्टा मतलब ऑक्टोपस, ऑक्टागॉन, ऑक्टा कोर प्रोसेसर। ऑक्टा क्या होता है? यस, व्हाट इज ऑक्टा? ऑक्टा इज 8। तो डोबिनर ने 3-3 का ग्रुप बनाया था, न्यूलैंड ने बोला कि रुको, मैं तुमसे ज्यादा बना सकता हूँ, मैं 8 का पेयर बनाऊंगा। ठीक है, तो उसने नाम दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड इसका नाम था ऑब्वियसली। The attempts of Dobriner encouraged other chemists to correlate the properties of elements with their atomic masses. In 1866, John Newland, an English chemist, arranged then known elements in order of their atomic masses. They started with the element uh, having the lowest atomic mass, that is hydrogen, and ended with thorium, which was a 56th element. तो उसने स्टार्ट किया हाइड्रोजन से, और उसने टेबल बनाया जहां पर लास्ट एलिमेंट था थोरियम, दैट वाज 56. ओके, he compared, he found that every eighth element had the property similar to that of first. तो उसने देखा जब वो चीजों को सेट कर रहा था, तो जो पहला एलिमेंट था और जो एथ एलिमेंट था उनका प्रॉपर्टी सेम आ रहा था। ठीक है, तो कोई भी एक एलिमेंट है उसका जो उसके बाद एथ जो एलिमेंट होगा उनका प्रॉपर्टी सेम आएगा, ऐसा वो देखा। इसलिए उसने नाम दिया कि ये क्या है, न्यूलैंड, इसको हम ऑक्टेव बोलेंगे। जैसे म्यूजिक में होता है, म्यूजिक में भी ऑक्टेव होते हैं, म्यूजिक में भी अलग अलग सुर होते हैं, पता है? Yes, sir. 7 सुर होते हैं म्यूजिक में, सा रे ग म प ध नी। फिर वापस एथ वाला सा आता है ना? फिर 9th वाला वापस रे आता है। मतलब सेकंड और 9th सेम होगा, फर्स्ट और 8th सेम होगा, थर्ड और 10th सेम होगा। मतलब पहला और 8वां हर एक के बाद जो 8th एलिमेंट होगा वो सेम आएगा। यस, उसी तरह से उसने बोला कि देखो ऐसा अरेंज कर देने का 56 एलिमेंट को बेस्ड अपॉन देयर एटॉमिक मास, फिर देखने का जो पहला है और वो 8th है वो दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा। देखते हैं वो कितना सक्सेसफुल हुआ। ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक, देयरफॉर ही कॉल्ड इट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. It is known as Newland's law of octave. In Newland octaves, the properties of lithium and sodium were found to be the same. यहाँ पर लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टी सेम था। ये सेम चीज हमको डोब्रिनर ने भी बोला था कि लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टी सेम होगा। यस और नो? Yes, sir. सिमिलरली बेरिलियम मैग्नीशियम रिसेंबल ईच अदर। फिर इसने बोला कि देखो लिथियम पोटेशियम तो सेम है ही, मगर बेरिलियम और मैग्नीशियम भी सेम। A part of original form of Newland octave is given below. तो एक ओरिजिनल टेबल दिया है उसका जो उसने बनाया था, देखते क्या है, कैसा है वो ओरिजिनल टेबल। ये देखो उसने जैसे हिंदी में सारे गामा होता है, सारे गामा पद नहीं होता है, वैसे इनमें इंग्लिश में डो रे मी फा सो ला टी होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन इज इक्वल टू फ्लोरीन इज इक्वल टू क्लोरीन इज इक्वल टू कोबाल्ट एंड निकल, दोनों को साथ में रख दिया इसने, एक ही जगह पे 2 लोगों को भर दिया, और उसके बाद लिखा है Sir, can you repeat? सॉरी, Can you repeat this? हाँ देखो इसने, ये उसका टेबल है जो उसने बनाया था, देख सकते हो 8 कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 8 वापस यहाँ पर आएगा। ओके, हिंदी के सारे जो सुर होते हैं वो ऊपर लिखे हैं, सारे लिखा हुआ है ऊपर, और नीचे इंग्लिश वाला लिखा है, सो दो रे मी फा सो ला ती। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट है। उसके बाद एक 8th एलिमेंट गिनो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8th। हाइड्रोजन और फ्लोरीन सेम हुआ है। यस और नो? Yes, sir.
सिमिलरली अगर मैं इसको 1 गिनूं, बोरॉन को 1 गिनूं, तो 2 3 4 5 6 7 8, तो एल्यूमिनियम 8 आएगा, यानी बोरॉन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सेम होगी, यस और नो। यस सर। अगर मैग्नीज गिनूं तो मैग्नीज के बाद एस्टेटीन आएगा, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। यस ऑक्सीजन गिनूं तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। यानी जब हम इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो एवरी फर्स्ट एलिमेंट एंड एवरी एथ एलिमेंट हैज द सेम प्रॉपर्टी। क्लियर? In the Indian system of music, there are 7 musical notes: sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa. In the West, they are do, re, mi, fa, so, la, ti. The notes in a scale are separated by whole and half step frequency. मतलब जो वापस से आएगा वो थोड़ा मेजर वाला होगा, तो वो अलग अलग नोट्स का बात है, जिसको हम सेमीटोन्स और टोन्स कहते हैं। A musician uses this tone for composing the music of a song. तो जो कंपोजर होते हैं वो ये सारे टोन्स को यूज करते हैं। Naturally, there must be some repetition of notes. Every eighth note is similar to the first note and is the first note of the next scale. मतलब ये उन्होंने म्यूजिक के बारे में बात की, तो सा होगा, उसके बाद वाला जो सा होगा वो हायर वाला टोन होगा। It was found that the law of octaves was only applicable up to calcium. अब देखते हैं बेचारे का लॉ का क्यों फेल हो गया। इसका जो लॉ था वो सिर्फ कैल्शियम तक सही जा रहा था, बाकी सब कैल्शियम के बाद सब कचरा आ रहा था। कचरा आ रहा था एज इन वो प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी। ओके, तो ये रहा कैल्शियम। कहाँ गया कैल्शियम? यहाँ तक, यानी ये टेबल सिर्फ यहाँ तक वैलिड है, ये वाले पार्ट तक। ओके, उसके नीचे कुछ भी वैलिड नहीं है। It was assumed by Newland that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in future. और इसने देख लिया कि देखो 56 एलिमेंट ही है नेचर में, इसके अलावा और कुछ डिस्कवर होगा नहीं। बट हमें पता है 118 एलिमेंट है आज, राइट? मतलब ये यहाँ पर भी गलत हो गया। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड कुछ प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू द ऑक्टेव। उसने देखा कि जो बाकी वाले एलिमेंट्स हैं उनका प्रॉपर्टी यहाँ पर फिट नहीं हो रहा, तो वापस फर्स्ट और एथ का प्रॉपर्टी सेम नहीं आ रहा था, अलग अलग आ रहा था। उसके अलावा in order to fit elements into the table, Newland adjusted 2 elements in the same slot. ठीक है, अब ये टेबल देखो क्या मस्त खिचड़ी किया है उसने। क्या किया, ये दोनों एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम था, कोबाल्ट और निकल का, और इनका प्रॉपर्टी क्लोरीन से मिल रहा था अकॉर्डिंग टू हिम। तो इसने क्या किया, दोनों को साथ में रख दिया कि तुम लोग दोनों इधर बैठो। फिर जैसे सीजियम और लैंथम है, इन लोग का प्रॉपर्टी भी सेम था, इनको यटरबियम के नीचे डाल दिया एल्यूमिनियम वाले ग्रुप में। ठीक है, तो ये सब चीजें की उसने जो अलाउड नहीं था या जो टेबल के फॉर्म से गलत था। कैन यू फाइंड सच एग्जांपल? यस, ढूंढ लिया हमने एग्जांपल, 2 एग्जांपल ढूंढ लिए, कोबाल्ट एंड निकल एंड सीशियम एंड लैंथनम। ओके, in order to fit these elements, Newland adjusted 2 elements in the same slot but also put some unlike elements under the same node. Can you find examples of these in table 5.3? yes, already ढूंढा, अंडरलाइन किया हुआ है। Note that cobalt and nickel are in the same slot and these are placed in the same column as fluorine, chlorine and bromine, which were very difficult property, which has very different properties from this element. यानी इनका प्रॉपर्टी अलग है और इनका प्रॉपर्टी अलग है। ठीक है, मतलब ये जो उसने सेट किया था वो भी क्या था, गलत था। Iron which resembles cobalt and nickel in properties has been placed far away from these elements. आयन देखो यहाँ पर रखा है। ओके, आयन कोबाल्ट और निकल काफी सिमिलर है, तो उनको साथ में रखना चाहिए, तो आयन को एकदम ही अलग रखा है कोबाल्ट और निकल से। He has been placed far away from this element. With the discovery of noble gases, the Newland octaves become irrelevant. Noble gases यानी कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, जिसको हम कहते हैं जीरो ग्रुप एलिमेंट्स या नोबल गैसेस। क्या कहेंगे? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में आता है तुम्हारा हीलियम, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारी चीजें आती है। ओके, Thus Newland law of octave worked well with lighter elements. यानी ये लॉ अच्छा था मगर सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए था,
जैसे जैसे बड़े एलिमेंट्स आते हैं उसके लिए ये लॉ फिट नहीं बैठ रहा था। क्लियर? यस सर। मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस, फिर आया मेंडलीव। क्या आया अपना दोस्त, दोस्त मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट आदमी था ये सब में। क्या किया इसने, लेट्स सी। Even after rejection of Newland's law of octave, many scientists continued followed the pattern correlated in the properties of periodic table. The main credit for classifying elements goes to Dmitry Ivanovich Mendeleev, a Russian chemist. He was the most important contributor to the early development of periodic table of elements, wherein the elements were arranged on the basis of the fundamental property, the atomic mass, and also on the similarity of the chemical property. तो डिमित्री मेंडलीव था रशिया का साइंटिस्ट, ने क्या किया कि उसने बोला एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैट इज एटॉमिक मास, यानी एलिमेंट्स को अरेंज करना है एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। जो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी सेम है उनको एक के नीचे एक रखते जाओ, फिर ये मत देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है, वो सब मत देखो। ठीक है, ये बोला मेंडलीव ने। इसका स्टोरी अच्छा है। मतलब इसने सर क्या, कैसे भी कर देंगे, हेलो हेलो हेलो, मतलब कि कैसे भी मिक्स करके, मतलब कैसे भी रखना। हाँ उसने बोला कि कैसे भी रखो एलिमेंट को मगर उनका प्रॉपर्टी सेम आना चाहिए। जैसे उसने कैसे बोला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखना है, ठीक है, उसने बोला 3 के जोड़ी में बना के रखना है, जैसे बोला जैसा टेबल बनाना है बनाओ, बट एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में जब रखोगे तो एक एलिमेंट के नीचे वही एलिमेंट रखना जिसका प्रॉपर्टी सेम हो। और वो प्रॉपर्टी क्या रखा उसने, एटॉमिक मास। इसने अपना अर्ली एजुकेशन कंप्लीट किया और उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया उसकी मदर की मदद से। और उसने बहुत अपनी मदर को थैंक किया। शी इंस्ट्रक्टेड विद एग्जांपल्स कोरिलेटेड विद लव, ट्रैवल्ड विद मी टू प्लेसेस, स्पेंडिंग हर लास्ट रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ। मतलब उसकी मॉम ने बहुत मेहनत करके उसको पढ़ाया, वो सब लिखा हुआ है। शी न्यू दैट विद द एड ऑफ साइंस विदाउट वायलेंस विद लव बट फर्मनेस ऑल सुपरस्टिशन अनट्रूथ एंड एरर्स विल बी रिमूव। तो उसकी मॉम ने उसके साथ बहुत हेल्प की उसको साइंटिस्ट बनने में। Okay, the arrangement of elements he proposed was called the Mendeleev's periodic table. The periodic table proved to be unifying principle of chemistry. It was the motivation for discovery of new elements. तो ये जो periodic table उसने बनाया था वही motivation था आगे आने वाले साइंटिस्ट को, जब उन्होंने और नए नए चीजों को या नए नए एलिमेंट्स को डिस्कवर करना शुरू किया। क्लियर? यस। अब देखो मेंडलीव एकदम स्टड आदमी था, ठीक है, मतलब महाकूल आदमी। ठीक है, ये भाई ने इतना डिटेल स्टडी किया। इसने क्या किया, एलिमेंट्स को तो सेट कर ही दिया, प्लस उसने क्या किया, उसने ये तक रखा टेबल बनाने के बाद खाली जगह छोड़ दिया और उसने बोला कि देखो भाई और बहनों, यहाँ पर आगे जाके एक एलिमेंट डिस्कवर होगा, उसको तुम यहाँ रखना, उसकी प्रॉपर्टीज ये होगी, वो भी बता दिया। मतलब ये इसका रिसर्च इतना सही था कि उसने नॉट जस्ट जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे वो बताए, उनके प्रॉपर्टीज बताए, बट वो एलिमेंट्स भी बता दिए जो अब तक डिस्कवर नहीं हुए थे। और एलिमेंट्स तो बता ही दिए, प्लस उसके प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट किए कि कल को यहाँ पर ऐसा एलिमेंट आएगा, उसको तुम यहाँ रखना, उसकी प्रॉपर्टीज ये होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट ये होगा, ये सारा बता के गया। तो लोग पागल हो गए तभी कि अरे भाई मेंडलीव भैया आप मस्त हो, ठीक है, आप ही हमारे नेता हो। ओके, इसके नाम पे रख दिया, मगर तो भी इसका टेबल फ्लॉप हो जाएगा, देखना आगे जाके। ठीक है, ये साइंटिस्ट लोग में यही होता है, सब एक कोई ऊपर आता है, बाकी लोग उसको पैर खींच के नीचे गिरा देते हैं। ओके, और फिर कोई और आ जाता है, हाँ, फिर कोई और आ जाएगा, फिर बाकी लोग उसको नीचे खींच के देंगे। बट इसने जो किया वो बहुत इंपॉर्टेंट था, आज भी हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसने बेसिकली सब कुछ कर दिया। फिर नेक्स्ट वाला साइंटिस्ट आया, बोला कि अरे बाकी सब बराबर है, बस ये चेंज कर दे, तो नया टेबल बन गया। ओके, बेसिकली इसने पूरा स्कूल बनाया, सारे स्टैंडर्ड बनाए, सारे क्लासरूम्स बनाए। फिर बोलता है और सब स्कूल चालू हो गया और दूसरा साइंटिस्ट बोला कि अरे एक काम करो, यूनिफॉर्म का कलर चेंज कर दो, ठीक है, वो बराबर नहीं है। तो दूसरा साइंटिस्ट ने क्या किया, इसने एटॉमिक मास लिया। सी इसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या था, एटॉमिक मास। जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आएगा उसने बोला अरे एटॉमिक मास नहीं लेना, एटॉमिक नंबर लेना है, बाकी सब बराबर है, बस एटॉमिक नंबर ले लो। जैसे एटॉमिक नंबर लिया, जो भी कमियां थी सारी पूरी हो गई और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन गया। ओके, तो जो नया साइंटिस्ट था उसका नाम नहीं रखता हम लोग पीरियोडिक टेबल के आगे, उसको इतना भाव नहीं मिलता, इसी को भाव मिलता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं।
When Mendeleev started his work, 63 elements were known. जब इसने काम शुरू किया तब 63 एलिमेंट्स पता थे, ठीक है, उस जमाने में. He explained the relationship between the atomic mass of the elements and their physical and chemical properties. उसने देखा कि भाई कुछ तो रिश्ता है एटॉमिक मास के बीच में और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में, ठीक है. Among chemical properties, Mendeleev concentrated on the compounds formed by the elements with oxygen and hydrogen. केमिकल प्रॉपर्टीज यानी आप सोचोगे क्या सर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, उसने देखा कि कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, वो जैसे रिएक्ट करेगा वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी. क्लियर. जैसे कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ मीथेन बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो वो कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी हो गई कि कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है तो उसको 2 ऑक्सीजन लगेंगे, अगर उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना है तो उसको 4 ऑक्सीजन लगेंगे, सॉरी 4 हाइड्रोजन लगेंगे, राइट. He selected hydrogen and oxygen as they are very reactive and formed compounds with almost all elements. The formula of hydrates and oxides formed by an element were treated as one of the basic properties of element for its classification. तो उसने देखा कि हाइड्राइड और ऑक्साइड, हाइड्राइड का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा उसको हम कहेंगे हाइड्राइड. क्लियर. कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा उसको हम कहेंगे ऑक्साइड. और इसने हर एक प्रॉपर्टी को लिख दिया. He then took 63 cards out and on each card he wrote down the properties of one element. He sorted out the elements with the similar properties and pinned the cards together on the wall. He observed that most of the elements got a place in the periodic table and were arranged in the order of increasing atomic masses. It was also observed that there occurs a periodic recurrence of elements with similar physical and chemical properties. तो उसने क्या किया, 63 पेजेस लिए, 63 पेजेस पे सबका प्रॉपर्टी लिखा, फिर देखा किसका प्रॉपर्टी आता है, जमा किया, ऐसे चार्ट्स बनाए, फिर हर एक एलिमेंट को लगाते गए वॉल के ऊपर. फिर उसने देखा कि सब लोग मोर और लेस एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज हो रहे हैं, यानी सबसे छोटा पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहे हैं. और उसने देखा जो लोग सिमिलर है उन लोग एक एक लाइन में आ रहे हैं, उन लोग एक ही कॉलम में आ रहे हैं. ओके. उसने देखा कि पीरियोडिकली मतलब कुछ टाइम के बाद वापस वो प्रॉपर्टी रिपीट होती है. It was also observed that there occurs a periodic recurrence of elements with similar physical and chemical properties. On this basis, Mendeleev formulated a periodic law which states that, अब ये लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड में आपका एक बार नाम नहीं पूछेंगे मगर ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देखते क्या है. The properties of elements are periodic function of their atomic masses. ठीक है, कुछ 9 शब्द का है ये. Properties of elements are periodic function of atomic masses. गिन के 9 शब्द है, ठीक है. मेरे पीछे बोलो, properties of elements. The properties of elements are periodic function are the periodic function of atomic masses. of their atomic masses. Clear? Yes, वापस sir. बोलो, properties of elements Properties of element are periodic function are the periodic function of their atomic masses. of their atomic masses. Easy, एकदम clear. Yes, sir. देखो एटॉमिक मास बोला तो मेंडलीव ने बोला, ठीक है. इसी में हम लोग एटॉमिक नंबर डाल के दूसरा लॉ बना देंगे, ठीक है. तो एक अच्छे से याद करो, दूसरे में सिर्फ नंबर डाल दो. इजी. Masses के जगह बताता हूँ, तुमको यकीन नहीं हो रहा ना कि ऐसा थोड़ी होता है, सेम आंसर थोड़ी 2 बार आएगा, है ना. बताता हूँ, रुको रुको. ये देखो, पेज नंबर, मोजले वाला गया पीछे यार, रुको. दिखा, सेम ही स्टेटमेंट. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. वहां पर क्या था, एटॉमिक मास.
इजी Yes sir. है ना, सेम सेम, Yes sir. Same. सिर्फ एक शब्द बदलना है बस और दूसरा आंसर रेडी हो जाएगा. Mendeleev's periodic table contains vertical columns called groups and horizontal rows called periods. Very very important. ठीक है, मतलब जितना स्टार मार सकते हो मार दो ये स्टेटमेंट के ऊपर, क्योंकि हर बार भूल जाओगे. देखना है, चैलेंज करता हूं मैं तुमको, नेक्स्ट टाइम पूछूंगा तुम भूल जाओगे. ठीक है. वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप, वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड Horizon ग्रुप्स. ठीक है. और हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड periods. पीरियड्स. क्लियर. Yes sir. फिर से, वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स, Groups. हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड. ठीक है. Yes. वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल Groups. रोज पीरियड. एक ही याद रखो, HRP याद रखो. हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड, हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियड. ठीक है. हॉरिजॉन्टल का ऑपोजिट वर्टिकल, रो का ऑपोजिट कॉलम, पीरियड का ग्रुप. इजी. Yes sir. आगे बढ़े. Yes sir. ओके चलो, ये देखो, ये हमारे मेंडलीव भैया का टेबल. देखो क्या बढ़िया टेबल है. 1 2 3 4 5 6 पीरियड्स बना दिए. देखो ये पीरियड है ना, ये हॉरिजॉन्टल रोज है ना, Yes. हॉरिजॉन्टल रोज. और ये वर्टिकल कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, Groups. 8 ऐसे ग्रुप्स बना दिए. ठीक है. उसने देखो हाइड्रोजन रखा, लिथियम का प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से सिमिलर था, लिथियम को यहाँ डाल दिया. बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, इस सोडियम का प्रॉपर्टी इन लोग के नीचे था. देखो डोब्रिनर ने भी लिनैक लिया था, मतलब मिस्टर डोब्रिनर इतना भी गलत नहीं था जितना उसको गलत समझा गया, है ना. Hmm. आए ना, ये लोग साथ में आ गए लिनैक वापस. ओके. मैग्नीशियम, कैल्शियम, न्यूलैंड ने लिया था इन लोग को. मैग्नीशियम कैल्शियम साथ में था, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, मतलब वो भी कहीं ना कहीं सही था, इतना भी गलत नहीं था. ओके, ये था उसका टेबल. अब यहाँ पर स्ट्रेंज बात दिख रहा है तुमको, यहाँ पर उसने क्या किया, इन लोग को एक साथ रख दिया है, इन लोग को एक साथ रख दिया, इन लोग को एक साथ रख दिया. ठीक है. Yes sir. ओके. देखते हैं. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज पब्लिश्ड इन अ जर्मन जर्नल. ठीक है. द लेटर आर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स इन द ग्रुप. नोट द वे फॉर्मूला रिटन. तो तब के टाइम पे फॉर्मूला RH4 R2O2 ऐसा लिखा जाता था. RH4 इज नथिंग बट मीथेन CH4, अगर ऑक्साइड बोलेंगे तो CO2, इस तरह से लिखना है. ये याद नहीं रखना बाय द वे, डोंट वरी, ये पूछेंगे नहीं. आगे बढ़ते हैं. अचीवमेंट देखते हैं, हमारे मेंडलीव भैया की अचीवमेंट देखते हैं, क्या क्या अचीव किया उन्होंने ये टेबल बनाकर. While developing the periodic table, there were few instances where Mendeleev had to place an element slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass. यानी ये जब अरेंज कर रहा था तब इसके सामने बहुत बड़ी दुविधा आ गई थी. क्या दुविधा आ गई थी कि कुछ एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास ज्यादा है उसको प्लेस करना पड़ा वो एलिमेंट के पहले जिसका एटॉमिक मास कम है. मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो नहीं किया उसने हर जगह पर. ठीक है. The sequence was inverted so that the elements with similar properties could be grouped together. मतलब उसने क्या देखा कि भैया प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, एटॉमिक मास चाहे ऊपर नीचे हो चलेगा मगर प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए. जैसे देखो एग्जांपल कोबाल्ट, इसका एटॉमिक मास है 58.9, अपीयर्स बिफोर निकल दैट इज एटॉमिक मास 58.7. निकल किधर है, ये देखो निकल, मिला निकल. Yes sir. निकल का वेट कितना है 58.7, इसका वेट है 58.93. आइडियली निकल पहले आना चाहिए, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, राइट. मगर इसने बोला कि नहीं भाई, कुछ मगजमारी नहीं चाहिए, कोबाल्ट का प्रॉपर्टी सिमिलर आ रहा है इन लोग से तो कोबाल्ट को पहले रखो. ओके. फिर थोड़ा प्रॉपर्टी ऊपर नीचे हुआ, सॉरी एटॉमिक मास ऊपर नीचे हुआ तो चलेगा. सिमिलरली आगे देखते हैं और क्या किया इसने. लुक एट द फिगर एंड फाइंड आउट वन सच अनोमली. मतलब एक और चीज ऐसी ढूंढनी है यहाँ पर एटॉमिक नंबर ज्यादा वाले को पहले रखा है. देखो यहाँ पर कहाँ गया, ये देखो V जो लिखा है V, Yes sir.
v को cr के पहले लिखा है, इसका 50.94 है, इसका 50.20 है। आइडियली 50.20 पहले आना चाहिए, बाद में आना चाहिए, राइट? तो वो भी हमने ढूंढ लिया। Further, Mendeleev left gaps in the periodic table. Instead of looking upon these gaps such as defects, Mendeleev boldly predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time, and Mendeleev named them prefixing the Sanskrit numeral that is Eka 1. Eka का मतलब होगा 1, यानी एक पहले, तो उसने नाम दिया एका सिलिकॉन, एका बोरॉन, एका गैलियम, ठीक है, यानी सिलिकॉन के पहले आएगा ये, जर्मेनियम के पहले आएगा, वैसा सब नाम दिया इसने। फॉर इंस्टेंस स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम वर लेटर डिस्कवर्ड, ठीक है। स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम ये बाद में डिस्कवर हुआ था, मगर मेंडलीव ने बड़े स्मार्टली टेबल में वो खाली जगह रखा था उनके लिए और उनका प्रॉपर्टीज भी बता दिया था। ओके, और सरप्राइजिंगली उसका प्रॉपर्टी सेम भी निकला। दे वर सिमिलर टू एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन respectively. The properties of Eka aluminum predicted by Mendeleev and those of the element gallium, which was discovered later and replaced by Eka aluminum, are listed below. तो ये Eka aluminum और गैलियम, गैलियम बाद में जो डिस्कवर हुआ वो, Eka aluminum यानी जो हमारे मेंडलीव भाई ने बताया, वो उसने बताया कि ये जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट 68 आएगा, असली में 69.7 था। काफी सही बात है। उसने बताया इसका फॉर्मूला होगा E2O2, ठीक है, वो E वाज नथिंग बट गैलियम, तो Ga2O3 बना। इसने देखा क्लोरीन के साथ वो ECl3 बनाएगा, एक्चुअल में GaCl3 बनाता है, जो ये भी राइट हो गया। क्लियर? Yes, sir. This provided convincing evidence for both the correctness and the usefulness of Mendeleev's periodic table. इससे पता चला कि मेंडलीव ने बहुत अच्छे से टेबल बनाया था, करेक्ट भी था और काफी यूजफुल था। Further, it was the extraordinary success of Mendeleev's prediction that led chemists to not only accept the periodic table but to recognize him as the originator of the concept as it is based. Noble gas like helium, neon, argon have been mentioned in many contexts before this. They were discovered late because they were very inert and present in very low concentration in the atmosphere. तो कुछ एलिमेंट जैसे हीलियम है, नियॉन है, ये सब बहुत ही कम अवेलेबल है नेचर में और इनका क्वांटिटी भी बहुत कम है, ठीक है, बहुत ही रेयर, और ये रिएक्ट नहीं करता। इनर्ट मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए इनको ढूंढना बहुत डिफिकल्ट था। बट जब वो डिस्कवर हुए तो मेंडलीव को अपना टेबल चेंज नहीं करना पड़ा, वही टेबल के आगे उसने एक और कॉलम लगा दिया, ठीक है। जैसे वो 8 था ना ग्रुप्स, यहाँ पर उसके पास 8 ग्रुप्स थे ना, तो उसने एक और 9th ग्रुप लगा दिया, बोला कि यहाँ पर सब हीलियम विलियम को डाल देना तुम लोग चुपचाप, कुछ टेबल को शिफ्ट करने का जरूरत नहीं, ठीक है। तो काफी स्मार्ट था, मैंने कहा। One of the strengths of Mendeleev's periodic table was that when these gases were discovered, they could be placed into a new group without disturbing the existing order. तो नए ग्रुप में हम उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसका एग्जिस्टिंग ऑर्डर को चेंज किए बिना। क्लियर? Yes. ठीक है। इतना सब करने के बाद भी ये कहीं ना कहीं फेल हो गया, मतलब इसमें भी कुछ कमियां आ गई। लिमिटेशंस का मतलब होता है कमियां, ओके, ड्रॉबैक्स, Problem. प्रॉब्लम्स, यस। तो उसके टेबल में क्या क्या प्रॉब्लम थे वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो यहाँ तक हम करते हैं। मैं इसका मार्किंग नहीं दे रहा हूँ, साथ में ही मार्किंग दूंगा, तो आपको साथ में लिखना पड़ेगा। आपको 2 नोटबुक बनानी है, ठीक है, ओके। एक होगा जिसमें आप सारा आपका क्लास वर्क में जो होमवर्क, अरे सॉरी, क्लास Class. में जो मैं आपको मार्किंग दे रहा हूँ वो आप लिखोगे, ठीक है, उसमें एक बार क्वेश्चन आंसर लिखोगे। और एक होगा प्रैक्टिस बुक जिसमें आप सारा होमवर्क करोगे। सपोज मैंने दे दिया, हाँ ये फॉर्मूला 3 बार लिखो, तो वो वहां पर जाएगा। Yes. क्लियर? कूल। चलो, तो Yes. नेक्स्ट क्लास नोटबुक लेके आना और मैं मार्किंग दूंगा और फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सर ये क्लास वाले बुक में आप बताओगे, मतलब मार्किंग दोगे क्या क्या करना है? हाँ, और जो मैं homework मार्किंग है, दे रहा हूँ टेक्स्ट बुक का जो मार्किंग है वो आप क्लास वर्क बुक में लिखोगे। और होमवर्क बुक में जब जैसे मैंने बोला कि चलो ये 2 बार लिखना है, तो एक ही बार क्लास वर्क बुक में लिखना है, सेकंड टाइम आपको होमवर्क बुक में लिखना है। क्लास वर्क बुक आपका फेयर बुक होगा, वहां पर रिपीट नहीं होगी चीजें, ओके, समझा? यस सर। तो जैसे कोई न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल एक बार हमने क्लास वर्क बुक में कर लिया, मैंने बोला ठीक है प्रैक्टिस के लिए 3 बार और सॉल्व करना, तो वो 3 बार आपको क्लास वर्क बुक में नहीं करना है, वो आपको होमवर्क बुक में होमवर्क। करना है। क्लियर? ओके सर। यस सर। चलो बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय।